नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारी आज की कहानी है नीम करौली वाले बाबा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम करौली बाबा के चमत्कार। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्मा को देखा है। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का भी कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की थी। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है बाबा नीम करौली की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा। इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के लोगों का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह बहुत धनवान हो या बहुत गरीब। यह वही बाबा हैं जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीम करौली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता तो वह उसे रास्ता दिखाते और कहते हैं कि वह भगवान नहीं है। यह एक ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। इन्हें बहुत से नामों व रूपों में जाना गया, जैसे लक्ष्मण दास, तालैया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करौली बाबा आदि। बाबा का जीवन परिचय। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त व अवतार माने जाते थे। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर को त्याग दिया। फिर काफ़ी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना की। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धि हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्होंने वह स्थान शीघ्र ही छोड़ दिया था। इसके बाद वह राजकोट के पास बवानिया गांव में आते हैं। एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। यही वह तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या करते हैं, जिसके कारण वहां पर लोग तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम समर्पित कर वहां से चल पड़ते हैं। यहाँ से वह माँ गंगा से मिलने निकल पड़ते हैं। नीम करौली बाबा के चमत्कार। बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं ज़मीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रही। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता न देखकर ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की विनती की। वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखीं। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासनकाल का था। बाबा की यह दोनों शर्तें मान ली गईं। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफ़ी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहें। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करौली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ा।
ट्रेन रोके जाने के कारण विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण नीम करौरी बाबा की चर्चा उनके गांव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करौरी से पूछते हैं, हमारा बेटा कहाँ है, वह कब तक आएगा। इसी अपेक्षा में वह नीम करौरी धाम पहुँचते हैं, जहाँ अपने बेटे को नीम करौरी बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। यूँ तो नीम करौरी से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, चमत्कार व रहस्यमयी घटनाएं, जिन्हें जानकर वह विस्मित हुए बगैर नहीं रह सकते। नीम करौली वाले बाबा गृहस्थ जीवन बाबा नीम करौरी पिता के आदेश पर 10 वर्षों बाद अपने गांव अकबरपुर वापस आते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं, मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतया उत्तरदायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैंने जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रखूंगा। इस पर उनके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे जन कल्याण के कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस घर आते जाते रहो। बाबा उनके दिल की बात को समझते हुए उन्हें वचन देते हैं कि वह ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा जाता है। इस बीच बाबा का नीम करौरी में आना जाना बना रहता है। 1917 से 1935 तक बाबा नीम करौरी में तपस्यारत रहे। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते हैं। उनके धर्म कार्य और गृहस्थीय कार्य दोनों साथ साथ चलते हैं। 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है। वो आजकल वृंदावन आश्रम की देखरेख करते हैं। फिर 1945 में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम गिरजा देवी रखा जाता है। कैंची धाम स्थापना 1942 में नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाड़ी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उनके पास आता है तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना ला कर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है, मैं इन बाबा से पहली बार मिला, यह मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वह व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं, जाओ और कुछ गांव वालों को बुला कर ले आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुक कर कहते हैं, यह जो पत्थर है इसे खोद कर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बिताया है, ये बाहर से आए बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता। बाबा के कहने पर खुदाई कर पत्थर हटाया जाता है। वहाँ एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी कुछ जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं। फिर वहां पर हनुमान जी को स्थापित किया गया। तब बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहां हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं होती है। यह स्थान देश ही नहीं वरन विदेशों तक ख्याति प्राप्त है। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आज यहाँ देश भर के और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नीम करौली वाले बाबा देहत्याग। बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और अध्यात्म में बराबर से बटा रहा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन किया। बाबा ने 1935 में नीम करौली धाम को अलविदा किया। फिर अपनी अध्यात्म व संत जीवन का सफ़र कैंची धाम में गुजारा। वहाँ उनके शिष्य
पूर्णानंद तिवारी थे जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे। यह वही पूर्णानंद तिवारी है जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैंची धाम में दर्शन दिए थे। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली ने अपना सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग दिया। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अनन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद कुछ दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं। उनका बहुत लंबा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे, बल्कि रवि खन्ना जो एक एंग्लो इंडियन थे उनके साथ जाने का निश्चय किया। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना जो उनके साथ थे उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग रहा हूँ, लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे। उन सबको बता देना मेरा अंतिम संस्कार कैंची में ना करके वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनके समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी कैंची धाम में लाई गईं, जहां पर उनके दर्शन किए जा सकते हैं। नीम करौली बाबा मंत्र: हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सभी ही विधि दीन। श्रद्धा के यह पुष्प कछु, चरण धरि संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु, करी लीजिए स्वीकार। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।